अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं नाम नारायणं जानकीवल्लभम। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि माघ का महीना चल रहा है तथा हम इसमें माघ मास के अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज हम इसी कड़ी में माघ मास के अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे, जो कि संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला तथा भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा को प्रदान कराने वाला है। तो अध्याय 3 की कथा का श्रवण करने से पहले हम जान लेते हैं इससे पूर्व की कथा। इससे पूर्व हमने देखा कि किस प्रकार राजा दिलीप एक जंगल में आखेट करने जाते हैं तथा वहाँ पर ऋषि के द्वारा माघ मास के महत्व को सुनकर वे अपने घर आकर अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से माघ मास के महात्म्य के विषय में जानते हैं, पूछते हैं। तब ऋषि वशिष्ठ उनसे कहते हैं कि माघ का महीना बहुत ही श्रेष्ठ एवं पवित्र है। इससे बढ़कर कोई अन्य महीना, नियम, तप, दान इत्यादि नहीं है। माघ के महीने में स्नान करने वाला व्यक्ति सदैव के लिए मुक्त हो जाता है तथा एक बार भृगु जी ने भी मणि पर्वत पर विद्याधरों को इसके महात्म्य को सुनाया था। तब राजा दिलीप भृगु ऋषि के द्वारा सुनाए गए विद्याधरों की कथा को सुनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं तथा अपने गुरु से उसके विषय में पूछते हैं। तब वशिष्ठ जी उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार मणि पर्वत पर भृगु जी ने इस कथा को सुनाया था। इसमें भृगु ऋषि उस पर्वत का वर्णन करते हैं। अब सुनिए उससे आगे की कथा। जब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है, तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि यह पर्वत 36 योजन, जिसमें कि 1 योजन 4 कोस का होता है, इतना ऊंचा है। इसके ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित होता है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु ऋषि वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम में रह रहे थे, तब एक बार एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ वहाँ उतरा। वह बहुत दुखी था। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और तब ऋषि ने बड़े ही मीठे स्वर में उससे कहा कि हे विद्याधर, तुम तो बड़ी ज्ञानी हो, तथापि तुम बहुत दुखी दिखाई देते हो। इसका क्या कारण है? तब वह विद्याधर बोला कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा इस देवतुल्य शरीर को पाकर भी मेरा यह मुख व्याघ्र जैसा है और यही मुख मेरे दुख और अशांति का कारण है, क्योंकि न जाने मेरा यह व्याघ्र जैसा मुख मेरे किस पाप का फल है। यह मेरे चित्त की व्याकुलता का मुख्य कारण है। अब मेरी व्याकुलता का एक दूसरा कारण भी सुनिए। वह यह है कि मेरी पत्नी बहुत ही रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, 7 सुरों वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को भी प्रसन्न किया था, ऐसी नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को भी प्रसन्न करने वाली है। उसने अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज को भी अति प्रसन्न और रोमांचित किया था। वह अपने शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की अप्सरा से भी अधिक है। उसके जैसी स्वर्ग में कोई भी अप्सरा नहीं है। कहाँ ऐसी सुंदर चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्रमुख जैसा पुरुष। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है कि मेरी स्त्री मेरे विषय में क्या सोचती होगी। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात को जानने वाले, दिव्य दृष्टि रखने वाले ऋषि भृगु कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं तथा कभी कभी मक्खी के पैर के जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। अर्थात कभी कभी बहुत छोटे से पाप से भी हमें बहुत बड़ा कष्ट मिल जाता है।
छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से तुम व्याघ्र हुए। अर्थात उनका कहना है कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे द्वादशी को तेल नहीं लगाना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर बहुत दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गए थे। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले पीतांबर पहने हुए वनमाला धारण किए हुए विष्णु भगवान का उन्होंने चिंतन किया था तथा उनकी पूजा उपासना व्रत व तप किया था। तब जाकर राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भोजन न करके भगवान का चिंतन किया, उनका व्रत किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा से 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर उसे सुंदर देवताओं का सा रूप दिया था, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको अत्यधिक प्रेम करने लगी और राजा कृतकृत्य होकर अपनी पुरी को चले गए थे। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी हो रहे हो? यदि तुम भी अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्द ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता इत्यादि सभी निवास करते हैं, तथा प्रयागराज में हेमकूट नदी में वे भी स्नान करते हैं। अब मैं तुम्हें इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पोष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ कर देना चाहिए। भूमि में सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीने भर निराहार रहो, अर्थात व्रत का पालन करो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा कर सकोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदैव ही माघ में स्नान करना चाहिए, क्योंकि माघ का महीना पाप और दरिद्रता से बचने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। अतः सभी मनुष्यों को सदा यत्न पूर्वक माघ मास में स्नान करना चाहिए तथा इसमें कदापि आलस्य नहीं करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक में तथा परलोक में सदा ही सुख पाता है तथा भगवान विष्णु जी का अत्यंत प्रिय हो जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री के साथ उस स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास में स्नान करता रहा, जिसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगा। इसके पश्चात वह अपनी पत्नी के साथ प्रति वर्ष माघ मास में उस पर्वत पर आकर माघ का स्नान करता, जिससे वह जन्म पर्यंत के लिए सभी पापों से छूट गया। तब भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। जय श्री कृष्ण। तो यह है अध्याय 3 की कथा। आशा करती हूँ आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। तो यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ऐसी ही आगे की संपूर्ण कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।